जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आरआरबी टेक्नीशियन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। आप लोग इसे परीक्षा से पहले ज़रूर देख कर जाना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो दोस्तों जोंक है, केचुआ है, ये एनिलिडा ग्रुप में आते हैं। आर्थोपेडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो आर्थोपेडा ग्रुप में मुख्यतः तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी आदि आते हैं। आगे देखते हैं, मोलक्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? मोलक्का ग्रुप दोस्तों, मोलक्का ग्रुप घोंघा और सीपी। ठीक है दोस्तों। इकाइनोडार्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली है और ब्रिटल स्टार है। दोस्तों याद रखिएगा, तारा मछली है और ब्रिटल स्टार है। दोस्तों सबसे पहले यह ध्यान रखिएगा कि जितने भी प्रश्न हैं सब रेलवे में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये सभी रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मुख से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, शिराएं द्वारा कौन कौन सा रक्त प्रभावित होता है? ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, शुद्ध रक्त। दोस्तों याद रखिएगा, धमनी द्वारा शुद्ध रक्त होता है, शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? याद रखिएगा, बी तथा सी। दोस्तों याद रखिएगा, बी तथा सी। सोडियम का कार्य क्या है? ठीक है, सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आरआरबी चेन्नई 1992 में आया हुआ प्रश्न है, पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। याद रखिएगा, पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। आगे देखते हैं, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों की प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल बनाता है। आगे देखते हैं, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट के से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इथाइल अल्कोहल बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया होती है तब। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, नेफ्रिडिया द्वारा उत्सर्जन होता है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों याद रखिएगा, -6 मूत्र का पीएच मान होता है। आगे देखते हैं, दोस्तों याद रखिएगा, बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि किसमें होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय में। ठीक है, अग्नाशय में। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मास्टर ग्रंथि के नाम से पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि को जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई का वापस पर लौटने के लगाने वाला बल क्या कहलाता है? ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, प्रत्यानयन बल कहलाता है जब स्प्रिंग वापस अपनी स्थिति में आती है तब। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कंपोस्ट उर्वरक। याद रखिएगा, कंपोस्ट उर्वरक। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सा है? दोस्तों याद रखिएगा, हीलियम गैस। डीडीटी डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो याद रखिएगा, कीटनाशी के उपयोग में। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, यकृत अंग प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, हाइड्रोजन H2 याद रखिएगा।
आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो याद रखिएगा सूती वस्त्र में। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो याद रखिएगा हरी सब्जी। ठीक है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो याद रखिएगा 24 कैरेट का होता है। सिने बार किसका अयस्क है? तो याद रखिएगा पारा का। आगे देखते हैं, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का ताप नियंत्रण होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो याद रखिएगा लाल रक्त कणिकाओं का। ठीक है। आगे देखते हैं, कैसरिक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो याद रखिएगा 33 हड्डियां कैसरिक दंड में होती हैं। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। ठीक है। आगे देखते हैं, एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा किसमें होता है? एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? ठीक है। तो याद रखिएगा कवक द्वारा। आगे देखते हैं, दमा नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा। ठीक है। याद रखिएगा कवक द्वारा दमा नामक रोग होता है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण से होता है? तो याद रखिएगा कृमि वर्म द्वारा। ठीक है। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? चौगुनी बढ़ जाती है। दोस्तों आगे देखते हैं, आरआरबी कोलकाता 1992 में आया हुआ प्रश्न, सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, वट वृक्ष पादपों में के किस वर्ग में आता है? वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? ठीक है। याद रखिएगा आवृत्ति बीज। आगे देखते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किसके द्वारा बनाया जाता है? ठीक है। पेनिसिलिन किसके द्वारा बनाया जाता है? तो कवक द्वारा। लाइकेन के दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल एवं कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा शैवाल से। लौंग किसके द्वारा प्राप्त होती है? लौंग किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा पुष्पकली द्वारा। ठीक है दोस्तों, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय प्रवृत्ति से पाछा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनाने की विधि का क्या नाम है? तो याद रखिएगा ग्लूकोन वजन ग्लूकोन ग्लूकोन वजनन। याद रखिएगा ग्लूकोन वजनन। आगे देखते हैं, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो याद रखिएगा न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो याद रखिएगा कटक उड़ीसा। आरआरबी चंडीगढ़ 1993 में आया हुआ प्रश्न, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? ठीक है। तो याद रखिएगा मेलविन कैल्विन। मेलविन कैल्विन। किस पदार्थ के संचय में से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल द्वारा। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों को प्रतिषेध पैदा होता है? तो याद रखिएगा लसीकाणु लिम्फोसाइट द्वारा। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो याद रखिएगा 120 दिन। सिया रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो याद रखिएगा फुफ्फुस धमनी को द्वारा। ठीक है। आरआरबी भुवनेश्वर 1993 में आया हुआ प्रश्न है, कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है। याद रखिएगा अपोहन द्वारा।
एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा या उस वर्ण पर आधारित है, आश्रित है, जिसमें पाया जाता है परितारिका। ठीक है, याद रखिएगा आइरिस, परितारिका या आइरिस। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूज कर गुलाबी हो जाता है? तो याद रखिएगा नेत्र श्लेष्मला, जिसे कंजक्टिवा भी कहते हैं, जिसे कंजक्टिवा भी कहते हैं। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन, याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन द्वारा। निषेचन समानता कहाँ होता है? तो याद रखिएगा डिंबवाहिनी नली में या फिलिपियन ट्यूब में। ठीक है, याद रखिएगा डिंबवाहिनी नली में या फिलिपियन ट्यूब में। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किससे संचित किया जाता है? तो याद रखिएगा द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? याद रखिएगा रेफ्लेशिया द्वारा, रेफ्लेशिया का पुष्प। आरआरबी सिकंदराबाद 1993। ठीक है, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? ठीक है, याद रखिएगा नारियल, कटहल, सेब। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो याद रखिए ओलेओं को गिनकर, ओलेओं को गिनकर। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। ठीक है, जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिक का पिता कहा जाता है? तो याद रखिएगा ग्रेगर मेंडल को, याद रखिएगा ग्रेगर मेंडल को। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? पिता के गुणसूत्र से। ठीक है, याद रखिएगा पिता के गुणसूत्र से। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो याद रखिएगा 46 गुणसूत्र। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं, उनसे किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो याद रखिएगा विटामिन B1। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है, तो याद रखिएगा ऋणात्मक। कभी सदिश का परिमाण ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? याद रखिएगा बीजों से। ठीक है, आगे देखते हैं। आरआरबी गुवाहाटी 1993 में आया यह प्रश्न है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उससे अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों? याद रखिएगा क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। याद रखिएगा जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो याद रखिएगा कैटफिश में सल्क नहीं होते हैं। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? याद रखिएगा वातावरण के कारण, वातावरण के कारण नहीं डूबती। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो याद रखिएगा डब्ल्यू एम स्टैनले। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो याद रखिएगा मटर के पौधे को। लिटमस किससे मिलता है? याद रखिएगा लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। आरआरबी रांची 1993 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिएगा सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? अफीम जो एक पादप उत्पाद है, किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। वाणिज्यिक कमर्शियल का किसके छाल से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा बलूत ओक से प्राप्त होता है। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा चेंगथांगी नस्ल से प्राप्त होती है। मवेशियों में बंझापन किस रोग के कारण होता है? तो याद रखिएगा बेंग रोग के कारण होता है, बेंग रोग के कारण होता है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो याद रखिएगा सूत्रण रोग या सिरोसिस रोग, जिसे सिरोसिस रोग भी कहते हैं। राइबोज किसका कार्य करती है? तो याद रखिएगा ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? याद रखिएगा मरुदभिद कहते हैं, मरुदभिद कहते हैं। आरआरबी कोलकाता 1994 में आया हुआ प्रश्न है। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी गैस थी?
तो याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? तो याद रखिएगा मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफरबादी और मेहसाना। आगे देखते हैं, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में की गई है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो याद रखिएगा आप लोग राजस्थान में है, एक स्थान बीकानेर, यहीं पर किया गया है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा वृक्षों के छाल से। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी कहलाता है, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा मिट्टी का, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? तो याद रखिएगा कार्ल लिनियस की पुस्तक सिस्टम नेचर है। आरआरबी त्रिवेंद्रम 1994 में आया हुआ दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस है। विषाणु में क्या होता है? तो याद रखिएगा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, याद रखिएगा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा विषाणु के कारण होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा लेमिनेरिया से। आरआरबी महेंद्र घाट 1994 में एवोगाड्रो संख्या का मान होता है? तो याद रखिएगा 6.023 गुणे 10⁻23, याद रखिएगा 6.023 गुणे 10⁻23। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? याद रखिएगा बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? याद रखिएगा लाल रक्तकण आरबीसी। आरबीसी द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है, याद रखिएगा ब्यूटेन और प्रोपेन। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है उसे कहा जाता है आयन मंडल, ठीक है, याद रखिएगा उसे आयन मंडल कहा जाता है। आरआरबी महेंद्र घाट 13/4/97 में आयु। प्रकाश का अपवर्तन पाथ का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं समय पर। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्ध्य वाला रंग है बैंगनी, याद रखिएगा बैंगनी। सर्वदाता रक्त वर्ग है, याद रखिएगा ओ, सर्वदाता रक्त वर्ग ओ है। स्फिग्नोमीटर का मापता है? तो याद रखिएगा रक्तचाप को। आरआरबी इलाहाबाद 16/11/97 में आए हुए प्रश्न है पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो याद रखिएगा न्यूटन प्रति मीटर। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या है? तो याद रखिएगा अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, ठीक है। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है? तो याद रखिएगा एचमा टीबी रोग के, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। दोस्तों याद रखिएगा अगले वीडियो में और भी आए हुए प्रश्न, रेलवे में आए हुए प्रश्न लेकर आएंगे। बस हम लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वसा में घुलनशील विटामिन है? तो ए डी सी ई और के, ए डी ई और के, याद रखिएगा ए डी और के वसा में घुलनशील विटामिन है।
ध्वनि की चाल है 760 मील प्रति घंटा। ठीक है, 760 मील प्रति घंटा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है तो याद रखिएगा बॉक्साइट। ठीक है, आगे देखते हैं। आरआरबी बेंगलुरु 1994 में आया हुआ प्रश्न है। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं तो कीड़ों के स्राव के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है तो ठीक है, याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है। ठीक है, अबंटू ग्रंथ से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, याद रखिएगा टंगस्टन से बना होता है। आरआरबी अजमेर 1994। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक एवं उल्टा बना होता है। ठीक है, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है, लगभग 2.5% मीठे पानी का भंडार है। दूध की शुद्धता मापी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है तो याद रखिएगा डेसीबल में। बायोगैस में मुख्यतः होता है तो याद रखिएगा मीथेन CH4। माइक्रोफोन का आविष्कारक है। माइक्रोफोन का आविष्कारक याद रखिएगा ग्राहम बेल। मधुमेह रोग होता है, याद रखिएगा इंसुलिन के अभाव से मधुमेह रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है, याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से कारण स्कर्वी रोग होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। पेसमेकर संबंधित है, याद रखिएगा पेसमेकर हृदय से संबंधित है। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना पृथक पृथक होती है। प्राकृतिक बहुलक है, याद रखिएगा प्राकृतिक बहुलक रबर है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है, याद रखिएगा मृदु लोहा। ठीक है, याद रखिएगा मृदु लोहा। यह प्रश्न कई बार पेपर में आए हुए हैं। आरआरबी मुंबई 1995 में आए हुए प्रश्न है। मस्तिष्क और मज्जा को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है, याद रखिएगा मेनिंजाइटिस। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा किलोग्राम होता है। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है बायोजियोग्राफी। ठीक है, क्षेत्रफल का एक राशि है, अदिश राशि है क्षेत्रफल। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, याद रखिएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, याद रखिएगा एस्ट्रियोलॉजी कहलाता है। आरआरबी भोपाल 1995 में आए हुए प्रश्न है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध होता है सोयाबीन एवं मशरूम में। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती हैं तो याद रखिएगा निर्वात में ध्वनि तरंगे अधिक यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है, काला दिखाई पड़ता है। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा एपोगोनोमीटर। रेडियम किसकी इकाई है, याद रखिएगा कोण की इकाई है। खून की कमी को कहा जाता है, याद रखिएगा एनीमिया कहा जाता है खून की कमी को। भारी जल शब्द किसका सूचक है, याद रखिएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, याद रखिएगा ब्यूटेन और प्रोपेन। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है उसे कहा जाता है आयन मंडल। ठीक है, याद रखिएगा उसे आयन मंडल कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्ध्य वाला रंग है बैंगनी, याद रखिएगा बैंगनी। सर्वदाता रक्त वर्ग है, याद रखिएगा O। सर्वदाता रक्त वर्ग O है। स्फिग्नोमीटर का मापता है तो याद रखिएगा रक्तचाप को। आरआरबी इलाहाबाद 16/11/97 में आए हुए प्रश्न है। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है तो याद रखिएगा न्यूटन प्रति मीटर।
डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या है? तो याद रखिएगा अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। ठीक है। किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG टीका दिया जाता है? तो याद रखिएगा इच्छमा टीबी रोग के। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे।